What is the difference in breast lift using implants and doing without implants? अगर आप breast lift सर्जरी करते हैं तो implants यूज करें कि नहीं, ये कैसे डिसाइड करें और दोनों में क्या फर्क है? मेरा नाम डॉक्टर अमित है, मैं डिवाइन एस्थेटिक सर्जरी फाउंडर डायरेक्टर हूँ। ब्रेस्ट सैगिंग क्यों होती है? पोस्ट प्रेगनेंसी है या वेट लॉस है, जो भी रीजन है उसमें ब्रेस्ट की स्किन वीक हो जाती है, ब्रेस्ट का स्ट्रक्चर वीक हो जाता है, ब्रेस्ट एक नॉर्मल पोजीशन से नीचे हो जाता है, निपल्स नीचे चले जाते हैं। तो ऐसे में बहुत सारी कठिनाइयां आती है, लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स ऑफ क्लोथिंग या अपनी एक इनसिक्योरिटी। तो जो ट्रीटमेंट बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है उसको ब्रेस्ट लिफ्ट सर्जरी हम लोग बोलते हैं। अलग अलग टेक्निक्स हैं, रूथ ग्राफ्ट टेक्निक है, हॉल फिंडले टेक्निक है, हर डॉक्टर की एक अपनी प्रेफर्ड टेक्निक होती है। नाउ मुद्दा ये है, क्वेश्चन हियर इज के क्या इम्प्लांट्स यूज करें कि नहीं करें। सो इफ यू यूज इम्प्लांट्स, उसका फायदा क्या है, नुकसान क्या है, और अगर इम्प्लांट्स ना यूज करें तो फायदा क्या है, नुकसान क्या है। सो इसको अंडरस्टैंड करते हैं। जब हम ब्रेस्ट लिफ्ट करते हैं तो हम कंप्लीटली डिपेंडेंट हैं ब्रेस्ट टिश्यू की अपनी इलास्टिसिटी पे, स्किन क्वालिटी पे, ब्रेस्ट के स्ट्रक्चर के ऊपर। सो ब्रेस्ट टिश्यू को नीचे से लेके ऊपर फिक्स करते हैं, स्टिचेस लगाते हैं, कभी कभी इंटरनल ब्रा भी करते हैं, जिससे एक नेट लगा के वी आर एबल टू फिक्स द ब्रेस्ट टिश्यू अप एंड होप दैट द ब्रेस्ट टिश्यू स्टेज अप मच लॉन्गर। सो वेरियस टेक्निक्स, जैसे मैंने कहा रूथ क्राफ्ट टेक्निक है, वो एक ऑटोमेटिक सेल्फ ऑगमेंटेशन टेक्निक है। हॉल फिंडले टेक्निक है जिसमें ब्रेस्ट फीडिंग बहुत अच्छी तरह मेंटेन हो सकती है। सबके अपने अपने एडवांटेजेस। सपोज हम इम्प्लांट यूज करते हैं तो व्हाट हैपेंस इफेक्टिवली व्हेन वी यूज द इम्प्लांट जब हम यहां यूज करते हैं तो ये एक ब्रेस्ट बन जाता है। जो ब्रेस्ट का स्ट्रक्चर है वो ये ले लेता है, एंड बाद में द ब्रेस्ट इज यूज्ड टू ड्रेप इट, इसके अराउंड इसको कवर करने के लिए ब्रेस्ट को यूज। तो सेंटर ये है और उसके अराउंड ब्रेस्ट टिश्यू आता है। नाउ इम्प्लांट को हम डुअल प्लेन टेक्निक से लगाते हैं। जो मसल है वो इम्प्लांट को ऐसे ग्रिप कर लेती है, इम्प्लांट गिरता नहीं है। बहुत बड़ा इम्प्लांट वी डोंट वांट टू यूज, हम एक छोटा ही इम्प्लांट यूज करना चाहते हैं, बिकॉज हमारा एम है फुलनेस देना। ये इम्प्लांट यहां पहुंच जाता है, ऐसे फुलनेस देता है ऊपर, ब्रेस्ट अंदर की तरफ भी आ जाता है, तो क्लीवेजी लुक भी आ जाता है। वंस दिस इज फिक्स, तब हम स्किन को उसके अराउंड सिर्फ ड्रेप करते हैं, बिकॉज नाउ जो लिफ्ट है वो ब्रेस्ट के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, वो इम्प्लांट ने रोल ले लिया सारा और ऊपर की मसल ने ले लिया। तो ब्रेस्ट टिश्यू अगर वीक भी है, इट डज नॉट मेक अ डिफरेंस, तो वो रीसैगिंग होना पॉसिबल नहीं होता। तभी आई रेकमेंड कि जब हम लिफ्ट कर रहे हैं तो डू एन इम्प्लांट टू गेट अ बेटर शेप, मोर उसमें अपर पोल फुलनेस, बेटर क्लीवेज, ज्यादा लॉन्ग लास्टिंग रिजल्ट्स। सो उनके लिए वी रेकमेंड एक स्मॉल इम्प्लांट करें, छोटा इम्प्लांट करेंगे, बड़ा नहीं। So the whole procedure is called as the dual plane breast lift augmentation technique.